गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सैन के ऊपर जो अलग अलग तरीके के टेस्टिंग होते हैं उसके अंदर हमने ग्रेन फाइनेस टेस्ट कंडक्ट किया था। ठीक है, फिगर सेटअप और प्रोसीजर के जो स्टेप है, फिर उसके साथ साथ एज़ पर अमेरिकन फाउंड्री एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली अगर किसी सैन का हमको फाइनेस नंबर फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, डिफाइन करना है, तो उसके लिए इक्वेशन देख लिया था। और लेक्चर के एंडिंग में हमने थोड़ा स्टार्ट कर दिया था कि नेक्स्ट जो लास्ट तक टेस्ट कंडक्ट करने वाले हम लोग सैंड के ऊपर, वो था कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट। सैंड की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसको फाइंड करने के लिए टेस्ट किया जाता है। बेसिक देख लिया था, फटाफट आगे बढ़ते हैं। compression strength test. The compression strength test apparatus for the sand is shown in figure. फिगर के अंदर उसका एक apparatus दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसकी मदद से हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द हैंड व्हील, ये रहा, विच इज़ रोटेटेड टू बिल्ड अप द हाइड्रोलिक ऑयल प्रेशर ऑन द स्पेसिमेन। जैसे आप ये व्हील को रोटेट करोगे, ठीक है, मशीन के अंदर हाइड्रोलिक सिस्टम होगा, हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा, जिसके वजह से ऑयल के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा और प्रेशर की वजह से ये जो मूवेबल जो है, ठीक है, और ये फिक्स जो है, इसके बीच में अगर हम लोग स्पेसिमेन रख देंगे, सैंड का बना हुआ स्पेसिमेन रखेंगे, तो मूवेबल जो स्क्रू की मदद से घूमेगा, उसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से स्पेसिमेन के ऊपर क्या जनरेट होगा, कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होगा। हम लोग कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होगा, और जो भी सैंड का स्पेसिमेन है उसका कंप्रेसिव या फिर कंप्रेशन स्ट्रेंथ है वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर मेजरिंग द डिफॉर्मेशन अकरिंग इन द स्पेसिमेन, द डायल इंडिकेटर इज प्रोवाइडेड ऑन द apparatus। मेज़र करना है हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, तो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, कितना हम लोग फोर्स लगाएंगे और कितने फोर्स पे स्पेसिमेन टूट जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, स्पेसिमेन के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, तो उसका वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए apparatus के अंदर डायल इंडिकेटर लगा के दिए है। ये भी आप फिगर में साफ साफ देख सकते हैं, दो डायल इंडिकेटर है, इंडिकेट्स ऑफ हाई स्ट्रेंथ एंड लो स्ट्रेंथ, है ना। एक क्या करेगा, स्पेसिमेन का हाई स्ट्रेंथ डिफाइन करेगा, और एक क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, और दूसरा है वो स्पेसिमेन का सैंड का लो स्ट्रेंथ डिस्प्ले करेगा। देयर आर टू इंडिकेटर्स आर प्रोवाइडेड ऑन द apparatus। फर्स्ट वन इज़ यूज फॉर टेस्टिंग द लो स्ट्रेंथ। उल्टा हो गया है, पहला जो इंडिकेटर है ये वाला, पहला भाई साहब जो है वो क्या करेगा, तो कि सैंड का जो लो स्ट्रेंथ है मोल्डिंग सैंड का वो डिफाइन करेगा। दैट मीन्स के उसका जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा मोल्डिंग सैंड का। एंड सेकंड वन इज़ यूज फॉर टेस्टिंग हाई स्ट्रेंथ ऑफ द सैंड। सैंड का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, हाई स्ट्रेंथ होगा, ओके, जिसको बोला जाता है कोर सैंड। कोर सैंड का जो स्ट्रेंथ होगा उसका जो हाई स्ट्रेंथ वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा सेकंड डायल इंडिकेटर। द सेम apparatus इज ऑल्सो यूज फॉर टेस्टिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ऐसा ही सेम apparatus आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने जो यूज़ किया वो हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए यूज़ किया, ऐसे हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, शियर स्ट्रेंथ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो कि जो भी मोल्डिंग सैंड है, कोर सैंड है, कास्टिंग के लिए यूज़ होने वाली सैंड है, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ एंड ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग ये टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। क्लियर, सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर में क्या करना है, मशीन के बीच में यहाँ पे हमको स्पेसिमेन रख देना है, ठीक है, जिस तरीके से रखो थोड़ा प्रॉपरली प्लेस कर देना है, ये हो जाएगा स्पेसिमेन। हैंडल को घुमाना है, स्लोली मूवेबल जो है वो मूव होगा, ठीक है, उसकी वजह से स्पेसिमेन पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, उसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होगा और एक वैल्यू पे वो डिफॉर्म हो जाएगा। वो वैल्यू आपको यहाँ पे देख लेने हैं डायल इंडिकेटर के अंदर, जहाँ से आपको स्ट्रेंथ का, स्पेशली कंप्रेशन स्ट्रेंथ का जो भी पर्टिकुलर सैंड के लिए टेस्टिंग किया है
उसका वैल्यू हमको वहाँ से मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा सैंड का टेस्टिंग ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग मूव करने वाले हैं, वो है कोर। क्या है कोर? कोर का मतलब क्या होता है? गुफा। क्लियर? हॉलो शेप। तो देखिए क्या कहते हैं कोर के अंदर, यहीं से चालू करेंगे पहले पॉइंट से। कोर इज अ सैंड शेप और फ्रॉम विच मेक द काउंटर ऑफ अ कास्टिंग फॉर विच नो प्रोविज़न हैज़ बीन मेड इन द पैटर्न फॉर मोल्डिंग। ऐसे कुछ प्रोविज़न होते हैं कास्टिंग के अंदर जहाँ पे हमको कंटूर शेप क्रिएट करना है, हॉलो पोर्शन क्रिएट करना है, हॉल क्रिएट करना है। ऐसे कुछ प्रोविज़न जो होते हैं जो पैटर्न से पॉसिबल नहीं होते, है ना। इसके लिए हम लोग पैटर्न के अंदर कोई प्रोविज़न प्रोवाइड नहीं कर सकते, पैटर्न के अंदर इसका कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो ऐसे शेप क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम लोग क्या करेंगे? कोर यूज़ करेंगे। और कोर क्या है? तो कि जो हमारी सैंड है उसी को हमने शेप दे दिया है और पैटर्न के साथ एंगेज करवा के अटैच करके रख दिया है, जिससे कंपोनेंट के अंदर कंटूर शेप है, हॉलो पोर्शन है, हॉल है, ठीक है, कुछ इंटरनल कैविटीज़ है, वो हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए जो बनता है सैंड में से, सैंड को शेप देके जो बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? कोर। कोर में भी मेड अप ऑफ सैंड, प्लास्टर, मेटल और सिरामिक। ऐसा नहीं है कि भाई कंपलसरी सैंड में से ही कोर बनेगा, सैंड में से हम बना ही सकते हैं। इसके लिए स्पेशली सैंड आता है कोर सैंड, तो उस सैंड को यूज़ करके हम लोग कोर बना सकते हैं। प्लास्टर जो आता है उसमें से भी हम लोग कोर बना सकते हैं, और मेटल और सिरामिक में से भी हम लोग कोर बना सकते हैं। ठीक है, अपने पास बहुत वैरायटियाँ है, बोलिए क्या लेंगे इसमें से? ओके, कोर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन विच वैन पोजिशनड in the mold does not permit the molten metal or the metal to fill the space occupied by the core, hence produce the hollow casting। जहाँ जहाँ हमने कास्टिंग के लिए मोल्ड कैविटी के अंदर कोर रखा होगा, तो कोर क्या करेगा? एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जहाँ पे हमने कोर रखा है उस पर्टिकुलर जगह पे मोल्टन मेटल पोर नहीं हो पाएगा, यानी कि वहीं पे मोल्टन मेटल जा नहीं पाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से वो स्पेस जहाँ पे हमने कोर रखा है वो जगह खाली रह जाएगा, वहाँ पे मोल्टन मेटल जा नहीं पाएगा। और जब पूरा कंपोनेंट सॉलिडिफिकेशन होकर ठंडा हो जाएगा और कंपोनेंट को जब हम सैंड से बाहर निकालेंगे, उस टाइम पे अगर हम लोग कोर को वहाँ से निकाल लेंगे तो पर्टिकुलर कास्टिंग के कंपोनेंट के अंदर क्या क्रिएट होगा? तो क्या हॉलो कास्टिंग, हॉल है, इंटरनल कैविटी है, कुछ काउंटर शेप है, ठीक है, वो कंपोनेंट के अंदर की साइड हॉलो कास्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं हॉलो शेप, वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कोर क्या करेगा? मोल्टन मेटल के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, और वही ऑब्स्ट्रक्शन हमको हॉलो शेप क्रिएट करके देंगे। कोर आर यूज्ड एज अ इंसर्ट्स in mold to form design feature which are difficult to be produced by simple molding। कोर क्या कर रहे हैं? हमारा जो भी मोल्ड है, हमारा जो भी कास्टिंग का कंपोनेंट है, उसके अंदर हम लोग इंटरनल जो डिज़ाइन फीचर्स है वो क्रिएट करने में हमको हेल्प प्रोवाइड करता है, जो हम लोग किसी भी सिंपल मोल्डिंग प्रोसेस के अंदर पैटर्न बना के नहीं ला सकते। ठीक है, पैटर्न से ये सारे शेप, इंटरनल डिज़ाइन के जो फीचर्स है वो क्रिएट नहीं हो सकते, और सिंपल मोल्डिंग के अंदर तो होंगे ही नहीं। तो वैसी कंडीशन में कोर क्या करेगी? हमको डिज़ाइन फीचर्स प्रोवाइड करेंगी, जिससे हम लोग अलग अलग तरीके के कास्टिंग कंपोनेंट बना सकते हैं, इंटरनल कैविटी वाले, इंटरनल डिज़ाइन फीचर्स वाले। चलिए आगे देखते हैं। कोर के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। आगे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फंक्शंस है कोर के, फंक्शंस ऑफ कोर, क्या फंक्शन होते हैं कोर के? कोर प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ फॉर्मिंग द मेन इंटरनल कैविटी फॉर होलो कास्टिंग। अगर आपको कोई कंपोनेंट होलो कास्टिंग करना है ना, ऐसे कंपोनेंट है जिसके अंदर हॉल है, कैविटियाँ है,
स्पेशली हॉलो शेप है, तो वहाँ पे कोर हमको क्या करेगा, इंटरनल कैविटी प्रोवाइड करेगा, जिससे हमारा वो शेप इजीली बन जाएगा। कोर प्रोवाइड्स एक्सटर्नल अंडरकट फीचर्स, साथ साथ एक्सटर्नली भी वो अंडरकट फीचर्स प्रोवाइड करता है कास्टिंग के लिए। ओके, तो आपको कास्टिंग के बाद उसके ऊपर कोई प्रोसेस करके अंडर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही ये सब चीज़ कोर की वजह से कास्टिंग के अंदर क्रिएट हो जाएगी। कोर कैन बी इंसर्टेड टू ऑब्टेन डीप रिकेजेस इन दी कास्टिंग, बहुत ही अंदर तक अगर आपको कोई हॉल क्रिएट करना है, कोई इंटरनली डिज़ाइन का फीचर्स क्रिएट करना है, तो वो भी कोर की वजह से हो सकता है। बहुत ही डीप रिकेजेस, बहुत ही अंदर तक अगर आपको शेप देना है तो। कोर कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड, मोल्ड की जो स्ट्रेंथ है, अगर आप बड़ा सा कास्टिंग का कंपोनेंट बना रहे है ना, बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है, बहुत अटपटी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, ठीक है, ढेर सारी पैटर्न हमने यूज़ किए, स्केल्टन बेल्टन सब साथ में मिला के, और उसका हमने मोल्ड कैविटी प्रिपेयर किया है, तो चांसेस है कि मोल्ड कैविटी टूटने के, तो वहाँ पे कोर क्या करेगा, जो भी मोल्ड कैविटी है, जो भी हमने मोल्ड फ्लास्क के अंदर शेप क्रिएट किया है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, ठीक है, एडिक्वेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, जिससे हमारी कास्टिंग प्रोसेस इजीली कंडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, इट कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ गेटिंग असेंबली, जो असेंबली होती है, जैसे कोई बड़ा कंपोनेंट आ गया तो उसको हम लोग साथ में कास्टिंग नहीं करेंगे, उसके बड़ा सा कोई प्रोडक्ट है तो उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट है उसको अलग से कास्टिंग करेंगे, फिर एक जगह लाके क्या करेंगे, असेंबल कर लेंगे, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कोर को। इट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू इम्प्रूव द मोल्ड सरफेस। हम लोग जो ग्रीन सैंड यूज़ करते हैं मोल्ड प्रिपरेशन के अंदर, तो वहाँ पे भी हम लोग कोर सैंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोर का मतलब ऐसा नहीं कि कोर ही है, कोर सैंड यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, तो कि जो मोल्डिंग सरफेस है जिसके अंदर हमने कैविटी क्रिएट की है, जिसके अंदर मोल्टन मेटल रेस्ट करेगी और वो शेप क्या करेगी, एक्सेप्ट करेंगी, एडोप्ट करेगी, तो वहाँ पे जो मोल्ड सरफेस है इसके अंदर भी कोर की वजह से इम्प्रूवमेंट होगा, यानी अच्छा सरफेस फिनिश मिलेगा हमको कंपोनेंट के अंदर। ओके, चलिए आगे देखते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कोर के अंदर, या फिर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टियाँ है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो एसेंशियल है फॉर द कोर, नेसेसरी है, उसकी ज़रूरत होगी ही कोर को। फीचर्स बोलते हैं ना टेक्निकल। चलिए पहला, इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू सपोर्ट इट सेल्फ विदाउट द ब्रेकिंग। कोर ऐसी होनी चाहिए कि चाहे उसका शेप या साइज़ कोई भी हो, वो उसके अंदर इतनी सफिशिएंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो खुद अपना जो वेट है, ठीक है, जहाँ पे हम इसको रखने वाले हैं, उसको सपोर्ट के साथ रखने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ों को विथस्टैंड कर सके, खुद ना टूट जाए, ठीक है, नहीं तो खुद टूट जाएगी तो अंदर का जो हम लोग इंटरनल कैविटी लाना चाहते हैं वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा। तो एडिक्वेट स्ट्रेंथ होना चाहिए। इट शुड हैव हाई परमेएबिलिटी एंड हाई रिफ्रैक्टिवनेस। देखिए अभी सैंड में से बनाएंगे कोर को, हम लोग कोर सैंड में से बनाएंगे, तो सैंड वाली प्रॉपर्टियाँ तो उसके अंदर होनी ही चाहिए और वो अपने आप आ ही जाएगी, जैसे कि परमेएबिलिटी है, रिफ्रैक्टिवनेस है, ठीक है, वो अंदर आ जाएगी, नहीं आएंगी तो लानी है, मेंटेन करनी है। इट शुड हैव स्मूथ सरफेस टू एंश्योर अ स्मूथ कास्टिंग। अगर आपको कास्टिंग का खर्चा बचाना है, सेकेंडरी प्रोसेस का जो खर्चा है वो बचाना है, तो ये आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि कोर जहाँ पे रखी है और कोर की वजह से कास्टिंग के अंदर जो सरफेस क्रिएट हो रही है वो स्मूथ सरफेस क्रिएट होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे हाथ नहीं पहुँच रहा है वहाँ पे हमने कोर की वजह से शेप लाए। अब कोर की वजह से जो शेप आया है वहाँ पे अंदर मशीन नहीं जा पाएगा, ना तो फाइल जा पाएगी, ना ही ड्रिलिंग बोरिंग हो पाएगा। तो ऐसी सरफेस हो वो कास्टिंग के साथ ही स्मूथ क्लियर हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई कास्टिंग के बाद कोर हटाया फिर पता चला कि रफ सरफेस आई है तो उसको फिर किसी टूल अंदर डाल के टूल की मदद से फिनिशिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार में ही कोर ऐसी बनानी है या फिर कोर ऐसी होनी चाहिए
जिसकी वजह से जो भी सरफेस क्रिएट हो रही है वो सरफेस स्मूथ क्रिएट हो, उसका फिनिशिंग अच्छा हो। क्लियर? ताकि दूसरा खर्चा बच जाए, टाइम भी बच जाएगा। इट शुड हैव हाई कोलेप्सिबिलिटी टू असिस्ट अ फ्री कन्वेक्शन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिडिफाइंग मेटल। ठीक है, सॉलिडिफाइंग जब होगा मेटल का तो कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए कि ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। एंड कोलेप्सिबिलिटी उसका हाई होना चाहिए। कोलेप्सिबिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी सैंड के अंदर हमने डिस्कस कर ली है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बिगाड़ेंगे। इट शुड हैव दोज इंग्रेडिएंट्स विच डज नॉट जनरेट मोल्ड गैसेस। उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि जब वो मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आए, उसके साथ कांटेक्ट में आके गर्म हो, तो उसमें से कोई गैस जनरेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमको डालने हैं जिसकी वजह से गर्म होने की वजह से उसके अंदर कोई गैस क्रिएट ना हो, कोई गैस जनरेट ना हो। क्लियर? तो ये जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, 6 कुछ प्रॉपर्टियाँ है, कैरेक्टरिस्टिक है, खूबियाँ है, वो कोर के अंदर होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। एक लास्ट टेस्ट था कंप्रेशन टेस्ट, वो हमने देख लिया स्ट्रेंथ के लिए सैंड की, और फिर हमने सीधा टॉपिक चालू कर दिया नेक्स्ट कोर। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। कोर के बारे में बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है, बाकी का जो डिस्कशन है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।